बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम बिल्कुल खैर खैरियत से नहीं हैं और बिल्कुल मज़े में नहीं हैं। आज का व्लॉग होने वाला बहुत मज़ेदार और आप लोगों को दिखाऊंगी अपना घर और बहुत बुरी हालत में। और आज हमारे घर में हो रहा है पेंट और इस घर में हम छोटे से घर में रह रहे हैं, 2 कमरे किचन वॉशरूम में। और आपको बताऊँ कि हम लोगों ने पेंट करवाया खुद ही, मतलब कि इस घर में रहते हुए। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा घर चेंज करने के बजाय मैं खुद ही पेंट करवा लेती हूँ। तो मैंने पेंट करवाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं काट रही थी सब्जियाँ और मैं आपको दिखा रही हूँ क्या हमारे घर की कंडीशन है। ठीक है, बहुत ही बुरी कंडीशन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पेंट वाले भी लगे हुए हैं, साथ पेंट कर रहे हैं। तो मैं इस तरफ सब्ज़ी काट रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको साथ थोड़ी सी कर ले वीडियो बना लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि आज क्या कंडीशन थी इस कमरे की। बहुत ही बुरी हालत थी। अभी इसमें वाइट वॉश हो गया, ठीक है। और सामान सारा हम लोगों ने पहले इस कमरे में वाइट वॉश करवाया, सारा सामान उठा के इधर अंदर रख दिया। और फिर दूसरे कमरे में मोबाइल टीवी लॉन्च में हो रहा है। टीवी लॉन्च और किचन साथ ही, छोटा सा टीवी लॉन्च है, छोटा सा किचन है। तो ये टिंडे मैंने काटे हैं, इसमें मैं सारे मसाले डाल के और घी डाल के चढ़ा दूँगी, क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं है कि जहाँ मैं खड़ी हो सकूँ। चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखरी थी, मसाला वगैरह बनाने का टाइम नहीं था। सालन बनाती थी तंदूर से रोटियाँ, लेकिन 2 दिन पेंट होते हुए लगे हैं और यकीन करें 2 दिन यही कुछ करती रही हूँ, क्योंकि जगह बहुत कम थी और सामान मेरे पास इतना ज़्यादा है कि मैं आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसको भी बिखरा हुआ बिखरा समझ कुछ नहीं आ रही है। लेकिन ये कि सामान खासा है। तो जब मैं सेट करूँगी तो मैं फिर आपको दिखाऊँगी कैसे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें काट के इकट्ठी करके रख दी हैं, क्योंकि आपको बताऊँ कि जब भी कोई इस तरह के मज़दूर वगैरह मिस्त्री वगैरह लगे रहे ना आपके घर में, आप लोग भी यही काम किया करें। सारी चीज़ें काट के ना गट्ठी डाल के तो स्टीम पे रखने के लिए रख दें, इनको पकते रहेंगे। ये मेरे सारे मसाले बर्तन देखें इतने ज़्यादा गंदे हुए में, लेकिन यहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी। फिर भी मेरा भाई कहने लगा उनको मैं उधर करता हूँ, तो आप इधर खड़ी होके तो बना लें। तो वो फिर उस तरफ था, तो मेरा भाई खड़ा, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये मेरा भाई खड़ा होकर साथ इसने सारा पेंट करवाया। मैं बस खाना शाना बना के तो इसको कहती थी आप दे दो। तो ये मैंने सब्ज़ी रख दी है चूल्हे पे, आग इसमें मैंने स्लो कर दी है। आग मैंने अभी मैं स्लो फ्लेम पे इसको कुक करने के लिए रख दूँगी। टिंडे इस तरह के बहुत मज़े के बनते हैं। टिंडे और आलू मैंने बनाए हैं। तो दाल भी बनी हुई थी, तो फ्रिज में दाल पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़े से टिंडे और आलू बना लेती हूँ, तो मिक्स से ये हो जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा। ये बर्तन देखें इस तरफ, बर्तन चाय मैंने इनको बना के दी है पेंट वालों को। तो ये बुरे हालात ही है। हमारा बाहर थोड़ा सा छोटा सा घर है दही मल्ले का। तो खैर आ जाए, तो यहाँ पे ये देखे टीवी है, ये इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हुई है। इस टीवी लॉन्च में अब हो गया पेंट। यहाँ पे मैंने ऑयल पेंट नीचे करवाया, ऊपर वाइट वॉश करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एरिया है। तो यहाँ पे ये कि अगर बच्चे मर्दर सी भी है, लेकिन हाथ वगैरह लग जाए ना दीवार पे, तो फिर वो ये तो साफ़ कर लेता है बंदा। तो अगर वाइट हुआ हो तो पानी टच हो तो तब भी दाग पड़ जाते हैं। तो फिर इसलिए कमरों में मैंने नहीं करवाया, तो कमरों में सिर्फ वाइट वॉश करवाया और उसके बाद ऑयल पेंट नहीं करवाया। तो इधर नीचे मैंने ऑयल पेंट, अब्दुल हसीब को देखें ज़रा, इसको ये वो पतरा लेके तो नीचे से साफ़ करा था। कहता है मामा पहले हम लोग इसको धोते हैं। ये सारा सामान, इसकी कंडीशन आप देखें घर की ऐसी हुई हुई है। जैसी जैसी जिसको जो आता रहा सारे वो मैंने कैबिनेट सारे खाली करवाए। मैंने कहा बीच के मेन के अंदर भी और पेंट करवा लेती हूँ, क्योंकि पेंट हुआ हो ना तो फिर ये हो जाता है कि कीड़े वगैरह मक्खियाँ वगैरह नहीं होती। फिर उसके बाद ये हो जाता है कि 6-8 महीने आराम से गुजर जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अलमारी से भी सारे बर्तन वगैरह निकाल के, तो बस ये मेरा छोटा सा घर है। यकीनन आप लोगों को मैं सेट करके आपको दिखाऊंगी, बड़ा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको। लेकिन अभी छोटा सा है, तो ये छोटू सा है मेरा घर। तो ये है कि आप लोगों को यकीनन पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोग 3-4 ही बंदे हैं, तो क्या ज़रूरत है इतने बड़े घर लेने का, जिनको आप बताएं जिनका रेंट इतना ज़्यादा और ये वो मामला। तो दूसरा ये कि मेरे बेटे के स्कूल के नज़दीक था, तो इसलिए मैंने फिर इधर ही ये घर वापस मैंने कहा चलो इसी में पेंट करवा के तो इसी में रहते हैं। और अब्बू को भी यहाँ से नज़दीक गाड़ी पड़ती है। तो यहाँ पे ये मेरे पास फ्रिज का एक डब्बा पड़ा हुआ था, तो मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैंने कैबिनेट वगैरह सेट की है ना, तो मैंने सोचा कि ये फेंकने की बजाय, बाहर बेचने की बजाय, रद्दी वाला इसकी क्या पैसे देगा। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा इसको वेस्ट करने के बजाय मैं इसको यूज़ में ले आती हूँ ना। सारे जितने भी मेरे पास मसालों के डब्बे थे अलमारी के अंदर थे, तो मैंने सारी कैबिनेट खाली की हैं। इनको पहले ये मैंने अपने संगरू के साथ साफ़ किया है, फिर इसके बाद इनके अंदर मैं कपड़े की मदद से इनको साफ़ करूँगी अंदर से। तो ये है कि यहाँ पे मैंने सोचा कि ये जो जार है ना, इसके अंदर गरम मसाले सारे भी आ जाएंगे। इसमें कसूरी मेथी मैंने रख दी, इसमें मैंने ये टी बैग, इसमें मैंने सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, मतलब बिरयानी मसाला, शामी कबाब मसाला, जितने भी मसाले सारे मैंने इसी में रख दिए, क्योंकि जब मुझे मतलब कि चीज़ें ज़रूरत होंगी ना,
ये बजाय इसकी कि मैं पूरी कैबिनेट ढूंढूँ ना, तो ये कि ये उठा के नीचे रखे तो उसी में से देख लूँगी। ये मैं अब कपड़े की मदद से कपड़े को ज़रा मैंने गीला किया। पहले मैंने कैबिनेट इससे साफ़ की थी, जब मैं कश्मीर से आई तभी मैंने साफ़ की थी, लेकिन पैंट का बहुत ही बुरा हाल था। मैंने आपको कभी दिखाया नहीं, पैंट बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत गंदा था। कह सकते हैं कि बहुत ही बुरे हालात में हमने 2 महीने इस घर में गुजारे हैं। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा घर चेंज करने के बाद तो फिर हमारे जो अंकल लोग हैं, जो जिनका ये घर है, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप लोग अगर पेंट करवा के देते हैं तो ठीक है। तो उन्होंने कहा आप करवा लें। तो ये मेरे पास वो बर्तन मैं ऊपर रख रही हूँ सबसे लास्ट पे, कि जो मैं यूज़ नहीं करती। वो मेरे एक टी सेट है, तो एक मेरे कांच के कुछ बर्तन हैं जो मैं मतलब कि डिश आउट करने के लिए चीज़ें अक्सर मैं यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन वो मैंने ऊपर ही रख दिए। मैंने कहा टॉप पे होंगे तो आराम से। इसमें मैंने बेसन डाला हुआ है, ये भी मैं ऊपर रखूँगी, ताकि ये हो जाएगा एक खाना सिर्फ मसालों का हो जाएगा ना, फिर उसमें से मुझे आसानी हो जाएगी ढूंढते हुए। ठीक है, मैं साथ साथ सफाइयाँ करूँगी और साथ साथ चीज़ें सेट करती जाऊँगी, क्योंकि घर बहुत छोटा सा है, चीज़ें सेट होंगी तो सफाई होगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल मामला है। तो ये मैं इसको वहाँ कोने में रख दूँगी, क्योंकि ये और कहीं आने वाला नहीं था, बड़ा था, तो मैंने इसको साइड पे कर दिया। वहाँ वहाँ पे वो जगह थोड़ी सी ओपन थी, तो वहाँ ये देखिए मैंने अब सेट कर ली है। ऊपर वाले डब्बों में, ऊपर मैंने बर्तन रख दिए हैं, नीचे मैंने मसाले रखे हैं, उससे नीचे मैंने चाय की जो चीज़ें होती हैं, और इस तरफ मैंने हल्दी मिर्च के मसालों वाला जार लगा दिया दीवार के साथ, और ये डब्बा मैंने यहाँ रख दिया। देखिए ठीक है ना, मतलब इसमें ये हो जाएगा कि जब मुझे चाहिए होगा उठा के नीचे रखा, जो चीज़ यूज़ करके तो वापस से ऊपर रख लो। ठीक है, तो ये है कि यकीनन आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरा दूसरा रूम है। जिस रूम की हम लोगों ने सेटिंग पहले की, क्योंकि ये रूम में उन्होंने पहले वाइट वॉश कर दिया था, पहले दिन ही आके उन्होंने वाइट वॉश कर दिया। तो फिर मैंने इसमें ये सोफ़ा कम बेड है मेरे पास, और एक 2 डबल बेड है, मतलब एक सोफ़ा कम बेड है, और घर की जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब हैं। तो ये यहाँ पे ये देखें, ये सेटिंग करने के बाद ये मैंने आपको दिखाया है, ये सेटिंग के बाद की आपके साथ अभी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सारे बर्तन धोए हैं मैंने, ये देखें बर्तन सब मैंने, टोकरियाँ सब धोई हैं। ये बहुत गंदे थे, इनके ऊपर सब डस्टी थी, ये सब चीज़ें भी बहुत गंदी हैं, अभी सब इनको दोबारा से धोना। ये इस कमरे में तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, इसको कोई सेट नहीं किया, थोड़ी सी बस चीज़ें मैंने इधर उधर की हैं करके। तो थोड़ा सा हम लोगों ने झाड़ू लगा के पोछा लगाया है पहले, जैसे क्योंकि वो पेंट वाले ने जब से उस पेंट के साथ साथ उसने गंद साफ़ कर दी थी। तो ये कंडीशन थी घर, ये है कंडीशन हमारे घर की, तो आपको नज़र आ रही होगी। तो ये देखें ना, पेंट के बाद की लुक, मतलब थोड़ा सा घर जो है ना नीट लगना शुरू हो गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ट्रॉलीज़ वगैरह पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने फिर इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें नीट की हैं। ये अगले दिन का मैं अगली सुबह का आपको साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये यहाँ पे मैं अगली सुबह मैंने सारी चीज़ें सेट की हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा अच्छा करके धो लूँ। अभी भी पिछला कमरा सेट नहीं किया, मैं सोच रही हूँ कि कारपेट ले आऊँ, तो साथ पूरे 2 ही कमरे हैं, तो इस एरिया में कारपेट डाल के ना, ठंड आ रही है वैसे भी, तो कारपेट डाल के तो बेड लगाऊँ। इसी में ये बेड और मैट्रेस वगैरह मैंने यहाँ खड़ा करके रख दिया साइड पर। ये स्टडी टेबल है, ये भी यहाँ पर मैं ले आई हूँ। मैंने कहा चलो यहाँ पर स्टडी वगैरह करके बंदा, तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल है, ये भी इधर ही, मतलब सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। मैंने कहा सेटिंग जिस दिन करूँगी, आज सिलाई मशीन मैंने लाके ड्रेसिंग टेबल पे छोड़ दी। मैंने कहा जैसे जैसे चीज़ें ज़रूरत होंगी, जैसे मैं सेटिंग करूँगी रूम की ना, फिर चीज़ें सारी अपनी अपनी जगह पे चली जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस कमरे की सेटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास लेटने के लिए जगह है। तो मैं ये सोच रही हूँ, मैं कहती हूँ कि पहले कारपेट ले आऊँ, तो यहाँ पे कारपेट लगा के तो फिर मैं एक ही दफ़ा सेटिंग करूँ। बार बार चीज़ें खोलना, बेड खोलना, उठाना, बाहर करना बहुत मुश्किल मामला है। अभी मैं धोने लगी थी, तो मैंने कहा मैं पहले आप लोगों को एक रीज़र करवा देती हूँ आप लोगों को, तो फिर उसके बाद मैं उसको धोना स्टार्ट करूँगी। सारी चीज़ें हटानी है, हटा के धोना है आहिस्ता आहिस्ता। ये है कि आपको बताऊँ, ये बाहर वाला एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास जूतों वाला एक रैक पड़ा हुआ था, ये स्टैंड था बर्तनों वाला ना, ये पुराना हो चुका था, जंग लग गया था इसमें। मैंने दीवार में कीलें गाड़ी हैं घर के, जिसको मैंने दीवार में लगा दिया। ये मेरा भाई इधर लेटा हुआ था, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि वो लेटा हुआ था, थका हुआ था, तो आया तो लेटा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी इस रूम की। तो ये है कि ये सारा एरिया धोना है, क्योंकि धोऊंगी तो फिर इसमें से डस्ट, आपको बताऊँ रेगुलर, मतलब 2 दिन तो मैं इसको एक पहले दिन मैंने धोया, दूसरे दिन फिर मैंने पोछा लगाया। ये 6 दिन का व्लॉग है। फिर रसीव करने का, मामा ये मट्टी ख़त्म ही नहीं हो रही है, आप ऐसा करें पानी गिराएं तो हम धो लेते हैं। यकीन करें इतनी मट्टी फिर भी निकली, आपको नज़र आएगी, बहुत मट्टी निकली। फिर भी हम लोगों ने धोने के बाद फिर भी हम रेगुलर मतलब सफाइयाँ कर ही रहे हैं, लेकिन ये पेंट का जो गंद है ना, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इसलिए पेंट करवाना बहुत मुश्किल बात है, और पेंट करवाना खास करके जब सामान भी वहीं पड़ा हो घर में और पेंट भी करवाना हो, तो बहुत मुश्किल मामला है।
आप लोग अगर ऐसा कुछ हो तो हाँ, इससे बेहतर है बंदा घर चेंज कर ले। तो रेंट के घर, अल्लाह सबको अपने अपने घर दे। मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि रेंट के घरों से अल्लाह जान छुड़ाए, सबको अपने अपने घर दे, आमीन। और यहाँ पे मैं दो रही थी फ़र्श, तो हसीब वीडियो बना रहा था। हसीब कह रहा था मामा आप बिल्कुल बीच में ना आए, हसीब को नहीं अच्छा लगता कि मैं कैमरे के सामने आऊँ। तो वो फिर ऐसा ये है कि हसीब पीछे से वीडियो बना रहा था, तो साथ में मैं अभी दरअसल मैं स्टैंड वगैरह लेके आई हूँ, लेकिन स्टैंड वगैरह मैंने अभी यूज़ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हसीब भी वीडियो बनाता है। हसीब को बहुत शौक है कि मैं वीडियो बनाऊँ। और मेरी देखिए मट्टी निकल रही नज़र आ रही होगी आप लोगों को, इतनी मट्टी निकली है फिर भी। हालांकि तीसरा मतलब पेंट के बाद हम लोग तीसरी दफ़ा ये धो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक पेंट की मट्टी इतनी है, वो डस्ट इतनी है, सूख ही नहीं रहा था। पहले 2-3 दिन तो हम लोग अपने पप्पा लोगों के घर जाकर सोते रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल मामला। तो इतनी ज़्यादा पेंट की एलर्जी, गले में लगे, नाक में लगे, और बहुत ही बुरे हालात। अभी देखें ये धुल रहा है आस्ते से, वाइपर लगा रहा था। मैं थोड़ी सी वीडियो सारी नहीं शूट की, बस धोते हुए। ये कि यहाँ पे ये वाला कमरा धोऊंगी, उसके बाद आगे मैं आप लोगों को लास्ट तक दिखाऊंगी। और ये है कि धुल चुका है, वाइपर भी लग चुका है। वापस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, दोबारा से फर्श साफ़ हो चुकी हैं। अब शुक्र है पाँव नीचे रखती तो मट्टी पाँव के नीचे की, मुझे इतनी उलझन होती है इस चीज़ से ना। ये सारी चीज़ें मैंने हटाई हैं, हटा के फ्रिज भी, ये ट्रॉली भी, फ्रिज भी मेरी छोटी सी मेरी फ्रिज है, छोटी सी ट्रॉली है। ट्रॉली के भी मैं बर्तन रखने के लिए। तो ये मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा रही हूँ, लेकिन फाइनल लुक अभी नहीं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपने घर का टूर करवाऊँगी, लेकिन अभी नहीं है, अभी मेरा घर सेट ही नहीं हुआ। सेट होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको होम टूर ज़रूर दूँगी। और ये दूसरा कमरा भी मैंने धो के यहाँ पे डस्टिंग करके तो चीज़ें वगैरह सेट करके रख ली हैं। तो ये है कि अभी यहाँ पे बहुत ही छोटा घर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अपना तो है ना। तो ये है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं।